और सिक्किम में एक बड़ी घटना के दौरान शहीद हुए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी शौर्य और साहस से कई लोगों की जान बचाई है। शहीद का पार्थिव शरीर आज एयरक्राफ्ट से लाया जाएगा अयोध्या। तो वहीं ग्राम सभा गदोपुर मझुआ के निवासी थे शशांक तिवारी। पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। हरदोई में सोल्जर बोट चौराहे पर टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने टायरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें देख राहगीरों ने सूचना दी और दमकल की 2 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों के टायर जलकर राख हो गए। कई दुकानों तक ये आग पहुंच गई। समय रहते काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हरदोई से सामने आई हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और टायर इसके जद में आते हैं, जिसके बाद लाखों रुपए का ये नुकसान यहां पर हुआ है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की ओर से आग पर काबू पा लिया गया। मैं पुष्पेंद्र बहादुर सिंह हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ और ये सोल्जर बोट चौराहा है। यहाँ पर ये 8 दुकानें जो हैं वो आर्मी की दुकानें हैं जो कि हम लोगों को मिली हुई हैं। इसमें सभी लोगों ने अपना अपना व्यापार डाल रखा है। ये हमारे पास में 3 से 4 दुकानें जो हैं टायर वाली दुकानें हैं। इसमें आग लगी हुई, बाहर आग लगी हुई थी। हमको सूचना मिली तो हम सभी लोग सारे दुकानदार यहाँ 10 से 15 मिनट में आ गए। फायर ब्रिगेड को हम लोगों ने फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड वाले आ गए और फायर ब्रिगेड वालों ने आग पे काबू पाया है। आग बहुत विकराल लगी हुई थी। सूचना हमें करीब 1 बजे फायर सर्विस में मिली थी कि सोल्जर बोट चौराहे में दुकानों में आग लग गई है। तत्काल ही हम लोग 2 गाड़ियों के सहित रवाना हुए और मौके पर आकर हमने देखा कि दुकानों के बाहर रखे सामान में आग लगी हुई है। जहां पे टायर और कबाड़ जमा हुआ था उसमें तेजी से आग जली थी, जिसको फायर ब्रिगेड द्वारा तुरंत ही पंपिंग करके कंट्रोल कर लिया गया। बाद में पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई थी। दुकानें खुलवाई गई हैं तो दुकानों में कोई नुकसान नहीं है। बाहर ही जो जितना सामान रखा हुआ था वही जला है। सूचना हमें करीब 1 बजे फायर सर्विस में मिली थी कि सोल्जर बोट चौराहे में दुकानों में आग लग गई है। तत्काल ही हम लोग 2 गाड़ियों के सहित रवाना हुए और मौके पर आकर हमने देखा कि दुकानों के बाहर रखे सामान में आग लगी हुई है। जहां पे टायर और कबाड़ जमा हुआ था उसमें तेजी से आग जली थी, जिसको फायर ब्रिगेड द्वारा तुरंत ही पंपिंग करके कंट्रोल कर लिया गया। बाद में पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई थी। दुकानें खुलवाई गई हैं तो दुकानों में कोई नुकसान नहीं है। बाहर ही जो जितना सामान रखा हुआ था वही जला है। और दिल्ली से गिरफ्तार जासूस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। हारून ने 2 शादी की हैं। एक पत्नी पाकिस्तान में है तो दूसरी पत्नी दिल्ली में रहती है। मार्च में हारून भारत आया था और खुद को कबाड़ी का काम करने वाला बताता था। आरोप है कि वो पाकिस्तान के उच्चायोग के कर्मचारी के साथ मिलकर के पाकिस्तान का वीजा दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करता था। उसने उच्चायोग के कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन को कई बैंक खातों की डिटेल उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा भारत की गोपनीय जानकारी भी साझा करता था। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरह शौर्य का प्रदर्शन किया उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। अब भारतीय सेना के इस शौर्य को वाराणसी के साड़ी कारीगरों ने भी अपनी कला में उकेरा है। वाराणसी के कारीगरों ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष साड़ी बनाई है। इस साड़ी में सेना के तीनों अंगों के शौर्य की झलक दिखती है। देखिए रिपोर्ट। सेना के शौर्य को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर की झलक अब बनारसी साड़ी पर भी दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ के साड़ी व्यापारी और बुनकरों ने मिलकर ऐसी अनोखी साड़ी तैयार की है जिसमें सेना का पराक्रम साफ साफ नजर आ रहा है। बनारसी साड़ी बनाने वाले कारीगरों ने इस साड़ी में भारतीय सेना के तीनों अंगों को प्रदर्शित किया है। साड़ी के हर कॉर्नर पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो छपा है तो साड़ी का आंचल फाइटर जेट से भरा हुआ है। साड़ी पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रांत और थल सेना को भी दर्शाया गया है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए, सेना के उस शौर्य, उस पराक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनारसी साड़ी पर उकेरा है यहाँ के बुनकरों ने। आप तस्वीरों में देखिए, ये साड़ी अपने आप में बयां करती है कि किस तरीके से भारतीय सेना की ताकत दुनिया ने देखी है और अब इस साड़ी के जरिए से दर्शाया गया है। इस साड़ी के हर कॉर्नर पर आपको ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान के ड्रोन को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका है, उसकी तस्वीर है। ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान पर कहर बरपाई है, उसकी तस्वीर। और साथ ही जो महासागर में INS विक्रांत है, उसकी जो ताकत है,
वो भी इस साड़ी में झलकती है। और एयरफोर्स, चाहे वो राफेल हो, इसके अलावा बाकी एयरफोर्स के जो विमान हो, उसकी भी तस्वीर इस साड़ी में है। और भारतीय थल सेना, जो हमेशा ही भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा गर्व रहा है, वो भी यहाँ पर किस तरीके से लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साड़ी तैयार करने वाले कारोबारी विकास अग्रवाल ने सेना के शौर्य को समर्पित इस साड़ी को कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भेंट करने की इच्छा जताई। और खबर अलीगढ़ से, जहां यमुना एक्सप्रेसवे की नोटिफाइड जमीन पर अवैध बिक्री। भूमाफियाओं ने धोखाधड़ी से विकसित की अवैध कॉलोनियां। ओएसडी शैलेंद्र सिंह और एसडीएम और सीओ की टीम ने बुलडोजर चलवाया है। दर्जनों अवैध कॉलोनियां इस दौरान ध्वस्त की गई। माफियाओं की पहचान शुरू है, तो वहीं जमीन खरीदारों को चेतावनी और नोटिफाइड भूमि न खरीदें। दोषियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर और सख्त कार्रवाई भी होगी। ये जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, उस दौरान की तस्वीर सामने आई है अलीगढ़ से, जहां यमुना एक्सप्रेसवे की नोटिफाइड जमीन पर अवैध बिक्री का यह मामला, और इसको पूरी तरीके से बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया है। भूमाफियाओं ने धोखाधड़ी से ये अवैध कॉलोनियां विकसित की थी, जिसको लेकर के अब कार्रवाई की गई और ध्वस्त किया गया है। नहीं, यहाँ पे ये यमुना अथॉरिटी का नोटिफाई एरिया है और बाहर के बायर्स को यहाँ पे वो कॉलोनियाँ काट काट के ला के उनको मिसगाइड कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से पहला रिक्वेस्ट तो ये है कि कोई भी बाहर का आदमी यहाँ परचेजिंग करने ना आवे, ना ये करने आवे, क्योंकि नोटिफाई एरिया है, यहाँ कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं हो पाएगा। वो लैंड के मालिक रहेंगे, वो करोड़ों के रुपए में उनको, मतलब कई कई हजार रुपए मीटर जमीन उनको सेल कर रहे हैं, और हम लोगों के यहाँ 4-5 हज़ार रुपये ही करेंट का रेट है। जब भी हम इसको एक्विजिशन करेंगे तो इतने पे ही करेंगे, तो ऐसे में वो लोग सब फंस जा रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है। आज लगभग 10 से 15 कॉलोनियों पे अभी कार्रवाई हुई है, अभी जारी रहेगी। 2 घंटे हम लोग अभी आगे कार्रवाई करेंगे। तो टारगेट 25 कॉलोनी है और हम तोड़ ले जाएंगे उतना। थाना टप्पल इलाके में यमुना अथॉरिटी के ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसडीएम खैर महिमा सिंह के साथ साथ सीओ खैर की संयुक्त टीम ने आज अभियान चलाकर टप्पल इलाके में लगभग 1 दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी। ये कॉलोनियाँ लगभग 200 से 250 बीघा ज़मीन में बनाई गई थी। वहीं ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिस तरह से भोले भाले बायरों को लाकर यहाँ के लोगों के द्वारा उनको ज़मीन बेच दी जाती है और कहीं न कहीं उनको पैसे लेकर फंसा लिया जाता है। अब इस पूरे मामले पर ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि हमारे द्वारा जिन लोगों के द्वारा नोटिफाइड एरिया में ज़मीन बेची गई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं अब बड़ा सवाल उठता है कि लगातार पिछले 2 वर्ष से जिस तरह से यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा कई बार एफआईआर दर्ज कराई गई और बुलडोज़र की कार्रवाई भी की गई, लेकिन कहीं न कहीं माफिया फिर किसके इशारे पर बार बार ज़मीन बेचते हैं और भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।